आज 1.5 साल बाद दोबारा आया हूँ यूट्यूब पे। पिछला 1.5 साल बहुत डिफिकल्ट था। आप लोगों को जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि कैसे मैं मर के वापस आया। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके यहाँ एक हमारे मित्र एक्सीडेंट हो गया, भर्ती हैं वो। नाम बताइए। ध्रुव नाम है डॉक्टर साहब। हाँ, कल शाम को आए थे। हाँ हाँ, बुलेट से गिर गए हैं। हम भी उन्हें देखने आएंगे थोड़ी देर में, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी सी आप देख लो, करवा दीजिए अच्छे ढंग से। कल शाम को जब वो आए थे जी। ना तो उनका ब्लड प्रेशर था, हाँ। ना ऑक्सीजन थी। अरे ही वॉज अबाउट टू डाई। अरे राम राम। और कोई साथ में नहीं था उनको, लेकिन मेरे बेटे जो हैं उनके साथ में कहीं मैसेज आ गया था मेरे पास। हाँ। तो हमने मैनेज करके रात को 7 बजे ही इज आउट ऑफ डेंजर। आपके प्यार और दुआओं ने मुझे वापस अपनी टांगों पे खड़ा कर दिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मैं पता नहीं कभी चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, बट हियर आई एम गाइस। एंड इतने समय तक मैंने खुद को ऑक्यूपाइड रखा, एक छोटा सा अनबॉक्सिंग स्टूडियो बनाया और हाँ स्नीकर्स रिव्यू करने लग गया। लेकिन मेरा एक्चुअल प्यार व्लॉगिंग है और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग में वापस आने वाला हूँ। चलो थोड़ा अनबॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप ये सेटअप से देख रहे हो कि ये यहाँ पे मैं स्नीकर्स अनबॉक्स करता हूँ। कुछ नहीं होता, सिंपल ऐसे डब्बा खोलता हूँ, शू दिखाता हूँ, फेंक देता हूँ और बस। बट आज ये स्नीकर्स के बारे में नहीं है, आज ये मेरी जर्नी के बारे में है। और क्विक रिकैप दिखाता हूँ मैं आपको। व्हाट इज अप यू ब्यूटीफुल पीपल। सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, मेरे पीछे है डल लेक, the jewel of Srinagar. And guys, I am super stoked to announce my Kashmir to Kanyakumari India ride. And this is a moto vlog. मैं आपके साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट करता रहूँगा। अभी सड़क से मिलेंगे। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड सोलो जो थी वो कुछ ऐसे ख़त्म हुई कि उसके साथ ऑलमोस्ट मैं ख़त्म हो चला था। तो बहुत खुश नसीब हूँ कि ज़िंदा हूँ और आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। 12-13 दिन हो गए हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे कितने दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट काफ़ी दिन हो गए हैं। आई एम ब्लीडिंग आउट ऑन द रोड। माई लेग हैज़ ब्रोकन From here, from there, both my legs have broken. झांसी में झांसी से एग्जिट कर रहा था, एकदम से गाय ने आके टक्कर मारी एंड राइट पैर की जो नी से नीचे की बोन होती है टिबिया, वो 2 पार्ट्स में टूट गई। गिरा, उसके बाद माइलस्टोन में जाके भिड़ा तो जो लेफ्ट थाई है जिसे फीमर बोन बोलते हैं वो भी 2 हिस्सों में टूट गई, टूट के बाहर आ गई। वहाँ से बहुत, जहाँ से वो मांस फाड़ के बाहर आई, वहाँ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस वक्त ये भी डर था कि शायद ब्लीड आउट करके मर जाऊंगा सड़क पे अगर सही वक्त पे मेडिकल अटेंशन ना मिली। नीचे वाली लेफ़्ट साइड की भी टिबिया, जो घुटने से नीचे की बोन होती है, वो भी आधी टूट गई थी। तो कश्मीर पहुंचा मैं। कश्मीर एंटर करने से पहले मुझे, मतलब श्रीनगर एंटर करने से पहले, ये रियलाइज कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हैंडल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो श्रीनगर एंटर करते ही मैंने रॉयल एनफील्ड वालों को दिखाई और मैं रॉयल एनफील्ड की वर्कशॉप में हूँ। वहाँ पे बाइक को ठीक किया जा रहा है, सस्पेंशन में आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं लेकिन पूरा 1 दिन जाएगा। तो मैंने सोचा ये मैं जम्मू में खुलवाना चाहूँगा। जो इशू आ रहा था वो इधर से आ रहा था। At this point and at a point there issue was there, but मैं लेट हो गया हूँ एंड जम्मू वाले कह रहे हैं कि 3-4 घंटे लगेंगे। तो जो पार्ट ख़राब हो चुका है वो मैंने ख़रीद लिया है एंड जब बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा तब मैं कहीं और से टेस्ट कराऊँगा, चेक कराऊँगा। आई डो नॉट हैव 2-3 आवर्स बिकॉज आज वर्कशॉप बंद हो गई है। कल मेरे को जम्मू नहीं रुकना है, तो ये पार्ट्स लेके मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा कल सुबह। फिर देखते हैं, जब ज़्यादा परेशान होऊंगा आई विल गेट दैट डन। आई एम सीरियसली थिंकिंग कि यार ये जो बाइक को परेशानी है ना, जो कश्मीर में भी दिखवा दी, जम्मू में भी दिखवा दी। प्लान था कि कल आगरा में दिखाऊंगा मैं इसको एंड आई एम थिंकिंग कि यार आगरा में दिखवाने की जगह है या किसी और जगह, अगर दिल्ली में टाइम पे पहुंच जाता हूँ। अगर एक्चुअली बाबा बुलेट
and I have bad news. I will not be able to leave tomorrow. The bike is fucked. बाबा पाजी ने और एक्स्ट्रा 3-4 घंटे लगाए बाइक पे, जो नहीं भी चेक करना था, जो नहीं भी इश्यूज थे उन्होंने वो भी टेस्ट किए, बिकॉज 4000 किलोमीटर और चलनी थी बाइक अभी वन वे. सो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं दिल्ली से निकला ही था घर से, तो जो इग्निशन स्विच होता है उसमें दिक्कत आ गई. मैं फिर रॉयल एनफील्ड पहुंचा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़. मेरे स्टार्टर में इशू आ रहे थे. ये नरेंद्र जी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं दिल्ली के वज़ीरपुर वर्कशॉप पे. एंड नॉट अ ग्रेट स्टार्ट, बट क्या कर सकते हैं, महादेव की मर्ज़ी के ऊपर कुछ होता तो है नहीं. प्लान था कि दिल्ली टू झांसी डायरेक्ट करूँगा मैं. तो गैस फाइनली ट्रिप वापस शुरू हो गई है. दिल्ली एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं 3:05 पे. तो सारे के सारे प्लान्स चौपट हो चुके हैं, बट इन रियलिटी असली प्लानर तो महादेव हैं. लेकिन अंधेरा होना शुरू ही हुआ था आगरा से थोड़ा बाहर, एंड आई डिस्कवर्ड मेरी हेडलाइट्स नहीं चल रही. आई जस्ट डिस्कवर्ड कि अगर आप ये देखो तो पता नहीं रॉयल एनफील्ड वालों ने चेक किया नहीं किया ठीक से, बट मेरे अब लाइट्स वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे. एंड जो मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगा रखी हैं वो भी नहीं काम कर रही हैं. तो अभी मतलब बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही थी. पहले हैंडल की प्रॉब्लम आई कश्मीर में, जम्मू में शॉकर्स की प्रॉब्लम आई, दिल्ली में वो इग्निशन स्विच की प्रॉब्लम आ गई, फिर आगरा में लाइटें फेल हो गई. मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये ऊपर वाले का इशारा है कि ये ट्रिप होनी नहीं है. तो यार मैंने फ्यूज़ भी चेक कर लिए उतर के, ये समझने के लिए कि लाइटें फ्यूज़ की वजह से तो नहीं चल रही, बट फ्यूज़ अनफॉर्चुनेटली फ्यूज़ तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइटें ऑफ हैं. आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव और लूज़र की तरह मैं बात नहीं करना चाहता, बट मे बी ये ट्रिप होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियोस फॉलो कर रहे हैं यू गाइस विल रियलाइज बैक टू बैक मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस ट्रिप में. ब्लिंकर्स चला देता हूँ कि पीछे से मेरे को लोग देख सकें. आपको सामने दिख रहा है गाइस, कुछ विजिबिलिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है, फक इट यार. हिम्मत नहीं हार सकता यार. किस्मत में कुछ जो लिखा होता है वही होता है ना. आप ऊपर वाला इशारा देता है, आप नहीं समझते हो, आप अपनी ज़िद में होते हो. सो मैं उस रात आगरा रुका. नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सागर तक की जर्नी करूंगा और सागर पे लाइट्स दिखाऊंगा. मैं आगरा से निकला झांसी के लिए, मतलब झांसी के लिए नहीं, सागर के लिए. चंबल होते हुए मैं झांसी पहुंचा. झांसी एग्जिट ही कर रहा था कि कॉर्नर पे एक गाय ने मुझे टक्कर दी, और मैं ठीक ठाक स्पीड पे रहूँगा. हाईवे की स्पीड 90 है तो मैं 90 पे ही रहा हूँगा, 92 पे भी हो सकता हूँ. टक्कर दी, और टक्कर देते ही मेरी राइट टांग एकदम से टूट गई. गिर के मेरी लेफ़्ट टांग टूटी, लेफ्ट नीचे से भी टूटी, थाई भी टूटी, हिप पे भी छोटा, पेल्विस पे भी छोटा सा फ्रैक्चर आया. वहाँ दोस्तों सड़क पे जब मैं पड़ा हुआ था, आपने अगर पहला वीडियो देखा हो, सड़क पे जब मैं पड़ा हुआ था तो मेरी हड्डी मुझे बाहर दिख रही थी, मतलब स्किन से बाहर आई हुई थी, और वहाँ से खून की पिचकारियाँ निकल रही थी. मुझे एक अजीब सा एहसास था कि शायद मैं मर रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया. मैंने कहा ऐसा है, मेरी हड्डियाँ बहुत जगह से टूट गई हैं, मैं ब्लीड आउट हो रहा हूँ, और शायद बात भी नहीं करनी मुझे उसके बारे में. एंड फिर मैंने फ़ोन निकाला अपना, और क्योंकि मेरे पास कोई विल नहीं है और मेरी प्रॉपर्टीज़ पे बाद में डिस्प्यूट ना हो, तो मैंने आप लोगों को स्टूपिड लगेगा, बट मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि मैं ब्लीड आउट कर रहा हूँ और मेरी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी बहन को जानी चाहिए. अब जब वापस आ गया हूँ तो कोशिश करूंगा रेगुलरली व्लॉगिंग करने की. ये जो रिकैप था ये उन लोगों के लिए था जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि 1.5 साल पहले क्या हुआ था और क्या नहीं. बट नाउ दैट आई एम बैक, वी आर गोना हैव अ फन टाइम गाइस. स्टार्टिंग विद बाइंग न्यू कैमराज. मेरे कैमराज पुराने हो गए हैं सारे. मेरे पास आई थिंक लास्ट गोप्रो जो मैंने खरीदा था वो हीरो 9 था. सबसे पहले मार्केट में पता करते हैं लेटेस्ट गोप्रो कौन सा है, और शुरू करते हैं एक नई जर्नी. मच लव.